अपना लिया, अपना लिया, पाना था जो हमने पा लिया। बालक सो हम सर्व खजानों के मालिक बने, निश दिन हर पल पलते हैं हम इन्हीं खजानों में। समय यही जमा करने का बने न अलबेले, राज्य भाग्य और पूज्य पद भी इसी अनुसार मिले। ना हो मान शान, रहना सदा उपराम, त्याग से भागे हमें मिल गया, हमें मिल गया, पाना था जो हमने पा लिया। ओम शांति। प्यारे मीठे बाप दादा, जो हम सभी बच्चों को प्रतिदिन ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, अनेकानेक मीठी मीठी शिक्षाएं देकर हमारे जीवन को संवारते हैं। ऐसे मीठे बाप दादा का जितना धन्यवाद करे उतना कम है। हर पल जैसे प्रभु प्रेम की बरसात हम सब पर हो रही है। ऐसा प्यार, इतना प्यार जो सारे कल्प में कभी कोई देहधारी आत्मा हमें नहीं दे सकती। जैसे पूरे कल्प का प्यार एक साथ बाबा हम पर लुटा रहे हैं। संसार में हमने दैवी आत्माओं के प्यार का भी अनुभव किया, तो कलयुगी आत्माओं के स्वार्थी प्यार का, स्वार्थी संबंध का भी अनुभव किया। अब एक ऐसा संबंध प्यारे बाबा के साथ हमारा जुड़ गया है जिसमें पता चलता है कि सच में माता पिता कैसा होता है। सच में भगवान जब भाई बनता है, वो जब मेरा खुदा दोस्त बनता है, तो मन कितना सुरक्षित और सुकून का अनुभव करता है। वही जब मेरा टीचर, मेरा सद्गुरु बनता है, तो कभी कोई गुमराह होने की, राह भटकने की चिंता व डर नहीं रहता। वो सच्चा सच्चा हमारा साजन, हमारा जीवन साथी बनकर हमारे मन को, हमारे दिल को इस तरह से संभाल लेता है, हमारे कंप्लीट जीवन को इस तरह से संभाल लेता है कि हमें क्यों, क्या, कैसे, ऐसा होगा या वैसे किसी भी तरह के टेंशन की, फिक्र की जरूरत ही नहीं होती है। ऐसे प्यारे बाबा के साथ संबंध निभाते हम उनके द्वारा सर्व खजानों की प्राप्ति से भी भरपूर हो जाते हैं। और तभी मन से ये गीत निकलता है कि जो पाना था सो पा लिया। प्यारे बाबा की मुरली जो 14 दिसंबर 1983 की हम सुन रहे हैं, इसमें देखिए किस तरह से बाबा ने प्रभु परिवार का गायन बताया। स्वयं भगवान बैठ अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चों की महिमा कर रहे हैं। कितना महान ये जीवन है हमारा, कितनी विशेष प्राप्तियों से हम भरपूर है। और अभी की प्रारब्ध ही, अभी जो पुरुषार्थ करके हम कमाई करते हैं, वही हमारी जन्म जन्मांतर, चाहे राज्य अधिकारी बनने में, चाहे फिर पूजन गायन होने में, यही आधार बनेगी। इन सभी बातों पर प्रकाश डालते हुए आगे बाबा विशेष अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो भले ही उस समय 83 में बाबा के सामने साकार में जो भी आत्माएं थी,
लेकिन हम सभी जानते हैं त्रिकालदर्शी बाबा को पहले से ये पता था कि आगे भी नए नए आने वाले मेरे बच्चे, उनको भी इन शिक्षाओं की आवश्यकता होगी। और तब भी सूक्ष्म रूप से बाबा ने हमें अपने सामने इमर्ज किया था। अनुभव होता है ना मुरली सुनते हुए, ये तो बात बाबा ने बिल्कुल मेरे लिए कही। और ये सिर्फ अंदर समझने की बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है कि बिल्कुल बाबा की हर एक शिक्षा, चाहे मैं उस समय साकार में बाबा के सामने थी व नहीं थी, चाहे उस समय मैंने ब्राह्मण जीवन लिया था नहीं लिया था, लेकिन तब से लेकर बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा के दिव्य अवतरण के साथ साथ मेरे नए ब्राह्मण जीवन की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए तो शिवरात्रि पर हम बाबा के साथ साथ अपना बर्थडे भी मनाते हैं ना। और इसीलिए बार बार मुरली सुनते समय ये पक्का किया जाता है कि ये बाबा का महावाक्य पर्सनली मेरे प्रति है। उतनी एकाग्रता से, उतना दिल से, लगन से हम मुरली सुने भी और बाबा की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते चले। तो आज मुरली सुनाते हुए बाबा के सामने ज्ञाना के अंकल और आंटी जी, जो आजकल दिल्ली में ट्रांसफर होकर आए हैं, वो बाप दादा से मिलने आए थे। तो ये अंकल और आंटी यज्ञ में कौन थे? ऐसे तो ये मम्मा बाबा और बच्चों का परिवार है। ज्ञाना के जो राष्ट्रपति रहे अंकल स्टीव नारायण और उनकी युगल, वो पक्के बाबा के बच्चे। उनकी जो लौकिक बेटी है गायत्री बहन, वो भी समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही। तो शुरू से ही अंकल स्टीव नारायण अंकल के नाम से और उनके युगल आंटी के नाम से यज्ञ में इसी नाम से परिचित थे सब। तो इसलिए मुरली में भी यही लिखा गया, अंकल और आंटी जी। तो ये बहुत बड़े वीआईपी सेवाओं के निमित्त बने, क्योंकि हम समझ सकते प्रेसिडेंट का पद कोई कम नहीं होता। और न सिर्फ ज्ञाना में, लेकिन अनेकों और देशों में भी वो सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। तो ऐसी सेवाधारी आत्माएं जब बाबा के सामने हैं, हम समझ सकते हैं बाबा के दिल में उनके प्रति कितना प्यार और सम्मान उमड़ रहा होगा। और क्यों न हो, लौकिक में भी देखिए, कोई बाप के अगर 2-3 बच्चे हैं, लेकिन कमाऊ पूत एक ही है, प्रॉपर अच्छे से चलने वाला, समाज में नाम भी है, कमाई भी अच्छे से, माँ बाप की संभाल भी करता है, आज्ञाकारी भी है, तो उस बच्चे के प्रति उन माँ बाप का स्नेह थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ भी बाबा भी यही कहते कि वैसे तो एक एक बच्चा मुझे मेरी आंखों के नूर है, प्यारे ते प्यारे हैं, लेकिन फिर भी जो सेवाधारी है उनको और एक्स्ट्रा प्यार बाबा को मिलता है। और अभी के बाबा के महावाक्यों में हम ये महसूस कर सकते हैं कि सर्विसेबल बच्चों के प्रति कितना प्यार है बाबा के मन में। तो हम अपने लिए भी ये देखें कि क्या मैं उन सर्विसेबल बच्चों की कैटेगरी में हूँ। मधुबन वालों से भी बाबा ने बात की है, सेवाधारियों से भी बात की है, तो उसमें से वो सार हम निकालते चले कि इसमें से मेरे ग्रहण करने वाली बात, मेरे सीखने वाली बात क्या है। मुझे बाबा इन मुरली में क्या इशारा देना चाहते हैं, चाहे वो परिवर्तन का इशारा हो, चाहे वो सेवा का उमंग बढ़ाने वाला इशारा हो, उसको हमने जरूर चात्रक बनकर अपनी बुद्धि रूपी चोंच से कैच करते जाना है। तो बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों का बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर रहे हैं। जितना पल पल याद करते आए हो, उसके रिटर्न में बाप दादा नैनों की पलकों में समाये। फील करे इस बात। बाप दादा नैनों की पलकों में समाये हुए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। एक बाप के गुण गाने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी
बच्चों की विशेषता के गुण गाते हैं, निश दिन निश पल गीत गाते रहते हो ना, दिन रात हर पल बाबा के गुण गाते रहते हैं ना। तो जब बच्चे गीत गाते तो बाबा क्या करते, ये सोलो सॉन्ग नहीं रहता, ये ड्यूएट बन जाता है, हम अकेले नहीं गाते गीत, बाबा भी साथ साथ गाता है। जैसे लौकिक एग्जाम्पल देकर बाबा बता रहे, जब कोई गीत अच्छा गाता है ना, तो सुनने वाले भी क्या करते हैं, न चाहते भी उसके साथ गाने लगते हैं ना, चाहे नाचना आवे व न आवे, लेकिन बैठे बैठे भी नाचने लगते हैं ना। चलो बहुत अच्छे से नहीं भी डांस करे, थोड़ा थोड़ा पैर थिरकाने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथों से टैप करने लगते हैं, मतलब उसकी ताल के साथ ताल मिलाते हैं ना। तो बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं। इसीलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। देखो हम हमेशा शंकर का जो तांडव वो हम सुनते हैं ना, उसको हम हमेशा विनाश के साथ रिलेट करते हैं। और आज बाबा ने शंकर के तांडव का एक बहुत ही अलग, बहुत सुंदर अर्थ बता दिया। और बात यहाँ शंकर की नहीं है, ये शिव बाबा की बात है कि बच्चे जब बाबा के स्नेह के गीत गाते, बाबा के गुणगान करते, महिमा करते, तो बच्चों के गीतों के साथ साथ बाबा डांस करता है, बाबा नाचता है। देखो सेवा भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो तो उस समय मन क्या करता है, नाचता है ना। खुशी खुशी सेवा करना, उमंग उत्साह से आगे बढ़ बढ़ के सेवा करना, ये क्या है, सेवा की डांस है ना। तो बाप दादा सदा बच्चों की विशेष विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले हैं। ध्यान रखना, नोट भी कर सकते हैं। 3 तिलक बाबा ने दिए। कौन से, ताज तख्त तो है ही, लेकिन तिलक भी 3 है। 3 विशेष तिलक बाबा दे रहे हैं। एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही हुआ है, दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला। ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों का काम ही क्या है, धंधा ही क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। तो स्वराज्य का तिलक हो गया अपने लिए, अपने मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों पर सब पर अधिकारी बनकर चलना, ये स्वराज्य का तिलक। फिर हो गया सर्विसेबल का तिलक, जो बाबा से पाया उस आधार पर औरों की भी सेवा करना, जन्म से ही तिलक मिल गया। और तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक। महसूस करें अपने मस्तक पर, स्वयं बाप दादा अपने हाथों से हमें यह तीनों तिलक लगा रहे हैं। एक स्वराज्य का तिलक जिसमें आत्मा शक्तिशाली अनुभव करेगी, दूसरा सर्विसेबल का तिलक सभी आत्माओं के प्रति कल्याणकारी, और तीसरा सारा ब्राह्मण परिवार हो व बाप दादा हो, उनके स्नेही सहयोगी। तो इसमें बहुत सारे प्यार की शक्ति हम अपने अंदर अनुभव करेंगे। तीनों चमकीले तिलक बाबा के द्वारा मुझ आत्मा को मिल रहे हैं। तीनों तिलक जन्मते ही मिले ना, तो त्रिमूर्ति तिलकधारी हो। ऐसे विशेष सेवाधारी सदा अपने को समझते हो, अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा ड्रामा में मिली हुई है। अच्छा, जितना बच्चे बाबा को याद करते हैं उतना बाबा भी तो याद करते हैं। सबसे ज्यादा अखंड अविनाशी बाबा की याद है। बच्चे तो फिर भी और कार्य में बिजी हो जाते, तो बाबा को भूल भी जाते हैं। वैसे नहीं, भागंती होने वाला भूलने की बात नहीं है, लेकिन कर्म करते थोड़ा, कभी कर्म कॉन्शियस हो गए, कभी जिम्मेवारी में ज्यादा उलझ गई बुद्धि, तो बाबा कहाँ याद रहता है उस टाइम। तो याद तो खंडित हो जाती है ना, निरंतर वाली याद की अवस्था तक हम नहीं पहुंचे हैं।
लेकिन बाबा जो बच्चों को याद करते हैं, कितना प्यार है, सोचो बाबा। बाबा हम बच्चों को अखंड अविनाशी रूप से याद करते हैं, क्योंकि बाबा को तो काम ही यह है। अमृत वेले से लेकर देखो सबको जगाने का काम शुरू करते हैं। सोचो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है, और फिर देश विदेश में एक स्थान पर भी तो नहीं है सभी। फिर भी बच्चे पूछते, बाबा सारा दिन आप करते क्या हो? पता चला बाबा क्या करते हैं। यही कितना बड़ा काम है, सोचो। अमृत वेले देश विदेश में अलग अलग स्थानों पर जो भी बच्चे, सबको जगाना है। और अमृत वेले का टाइम भी सबका एक जैसा नहीं है। तो जगाने जगाने में बाबा को कितना टाइम लग जाता होगा, सोचो। अच्छा, बच्चों के बाद सिर्फ बच्चों को संभालने की ड्यूटी थोड़ी है बाबा। आज बाबा अपनी सेवा भी बता रहे हैं। हम कई बार गिनवाते हैं ना, आज हमने ये सारा दिन ये किया, ये किया, ये किया। फिर बाबा को पूछते, बाबा आप तो खाली बैठे हो वतन में। इसलिए बाबा आज अपना हिसाब भी दे रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है अमृत वेले जगाने से। और फिर सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बच्चों के बाद फिर भक्तों का करते। भक्त भी तो बैठे होते हैं ना सुबह सुबह प्रार्थना करने, पूजा पाठ करने के लिए। फिर साइंस वालों को प्रेरणा दी। सभी बच्चों की देख रेख तो करनी पड़ेगी ना, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना, साइंस वाले भी कोई कम थोड़ी ही है। आज जो यज्ञ का सेवाओं का विस्तार हुआ है, हम सोचे साइंस का कितना योगदान है इसमें। नहीं तो घर बैठे देखो हम बाबा की मुरली सुन लेते हैं, कितने कितने बड़े से बड़े प्रोग्राम्स लाइव देख लेते हैं। उसको आगे से आगे औरों को भेजकर उनके माइंड सेट को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो कितनी साइंस की भी सेवा हो रही है, कितने काम आसान हो रहे हैं। तो उनको भी तो प्रेरणा देने वाला, उनको भी तो शक्ति देने वाला बाबा है ना। वो भी तो काम बाबा का हमें काउंट करना चाहिए। तो कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। तो सबसे ज्यादा बिजी कौन है? कौन है सबसे ज्यादा बिजी? देखो, एक बार तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बहुत सारे काम है ना। और बाबा को तो सिर्फ बच्चों को संभालने का काम है, इसलिए बाबा अखंड याद करते हैं। और फिर बाबा ने अपने काम गिनती करवा दी। ये बाबा हमें रियलाइज करवाना चाहते हैं कि मैं भी कोई खाली नहीं बैठा हूँ जो तुम्हें निरंतर याद करता हूं। ये मेरा प्यार है आप सभी के प्रति। क्योंकि बच्चे हमेशा बाबा की याद भूलने का एक्सक्यूज क्या देते हैं कि हम बिजी थे, ये जिम्मेवारी थी, ये कारोबार था, इसलिए हम निरंतर याद नहीं कर सकते। और बाबा ने फिर अब हमें अपने काम गिनवा दिए। और फिर भी मैं निरंतर बच्चों को याद करता हूं, अखंड अविनाशी रूप से याद करता हूं। तो सोचो, किसका प्यार ज्यादा, काम किसका ज्यादा है, हमारा या बाबा का? नेचुरल है बाबा का काम ज्यादा है ना। कारोबार बाबा का, देखो पूरे वर्ल्ड को, पूरी बेहद विश्व को संभालना है। और फिर भी वो निरंतर याद कर रहा है, जबकि उसको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, तो भी इतना निस्वार्थ प्यार हम पर लुटा रहा है। और हम थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारियों में, थोड़े थोड़े कारोबार में भी कहते, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो यहाँ प्यार को बढ़ाने की जरूरत। कारोबार तो हमारे पास भी है, बाबा के पास भी, ठीक है। और हमसे लाखों गुना ज्यादा है बाबा के पास कारोबार। हाँ, सिर्फ अंतर यह है कि बाबा को शरीर का बंधन नहीं है। अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बाप समान बनेंगे ही, मूल वतन में रहेंगे। तो यह भी आशा सभी की पूरी होगी। अच्छा, फिर मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा ने बात की। मधुबन निवासियों की महिमा तो जानते ही, जो मधुबन की महिमा है वही मधुबन निवासियों की महिमा है। हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है।
तो इसलिए मधुबन वासियों की तो बाबा वैसे भी विशेष रूप से महिमा करते। और हम सबको भले ही अपने अपने सेवा केंद्र या गृहस्थ जो पवित्र गृहस्थ बनाया है वहां रहते, लेकिन बीच बीच में मधुबन में जाने का जो हमें चांस मिलता है ना, वो नहीं गंवाना चाहिए कभी। साल में एक बार, दो बार, 8 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए ऐसे जाकर मधुबन वासी होने का सुख, वो भाग्य जरूर अनुभव करना चाहिए। तब बाबा ये जो मधुबन वासियों पे कह रहे हैं ना, ये हम भी फलक से कह सकेंगे कि हाँ, मधुबन हमारा परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है ना। और यहाँ तो सेवा स्थान पे बैठे हैं, चाहे कहने को लौकिक घर में है, ये तो सेवा केंद्र बाबा ने खोल के दिए हुए हैं। कोई लौकिक में बैठे, कोई आश्रम में बैठे, असली परमानेंट एड्रेस हमारा मधुबन है। तो मधुबन वासी खुद को समझेंगे ना, ये पक्का होगा, तो फिर मधुबन जाने के लिए बहाना, मतलब ना जाने के लिए बहाना नहीं ढूंढेंगे, जाने के लिए सोचेंगे, कोई ना कोई कारण ढूंढ के पहुंचेंगे जरूर। तो हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। दर पर बैठे हो, घर में बैठे हो, दिल पर बैठे हो। मधुबन निवासियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, योग लगाने की आवश्यकता है क्या। ये तो हम सभी भी जो मधुबन गए हुए हमारा अनुभव है। मधुबन में तो ऐसे लगता है पूरा टाइम जैसे बाबा की याद में है, योग लगा हुआ ही रहता है, लगे हुए को लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः योगी, निरंतर योगी। जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई है, सभी डिब्बे पट्टे पर है, तो स्वतः चलते रहते हैं, चलाना नहीं पड़ता। एक एक डिब्बे के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। पटरी पर खड़े हैं, इंजन के साथ जुड़े हुए हैं, चलते जाएंगे। जितनी स्पीड में इंजन जाएगा, जिस दिशा में इंजन जाएगा, पीछे पीछे जाते चलेंगे। तो ऐसे आप भी मधुबन के पट्टे पर हो, इंजन लगी हुई है, तो स्वतः चलते रहेंगे। मधुबन निवासी अर्थात माया जी, माया आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो बाप की कशिश में रहती है, बाबा की अट्रैक्शन में, बाबा के संबंध के बंधन में जो बंधे रहते हैं, वह सदा माया जीत रहेंगे। माया की कशिश दूर से ही समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, सेवा के लिए एक एग्जाम्पल हो। कोई कहाँ भी चारों ओर सेवा में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं, तो सभी मधुबन वालों का ही दृष्टांत देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है, सेंटर पर भी सेवाएं हम कौन सी करते, मधुबन में ऐसे प्रोग्राम हुआ, चलो अब हमें भी करना है। वहां किसी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई, चलो हमने भी करना है। मधुबन हमारे लिए एग्जाम्पल होता है ना। मधुबन में कितनी अथक सेवा प्यार से घर समझ कर करते हैं, यह सभी मानते हैं। तो जैसे सेवा में सभी नंबर 1 हो, 100 मार्क्स ली है, ऐसे सभी सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए। आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही मिलती हैं, तो यह भी सब सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। सबसे ज्यादा सुनते मधुबन वाले हैं। पहला पहला ताजा माल तो मधुबन वाले खाते हैं, दूसरे तो एक टर्न में एक बारी विशेष ब्रह्मा भोजन खाते। आप तो रोज खाते। सूक्ष्म भोजन, स्थूल भोजन सब गरम ताजा मिलता है। क्लियर हो रही है बात बाबा की, सूक्ष्म भोजन और स्थूल भोजन। गृहस्थ में रहने वाले तो देखो सेंटर पर मधुबन खाएंगे तो कहेंगे हमने ब्रह्मा भोजन खाया, कभी कभार वाली बात हो जाती। मधुबन वालों को तो रोज ही ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। और सूक्ष्म भोजन बाबा की मुरली, यहाँ बैठा बाबा सुना रहे और सामने बैठकर सुन रहे हैं, ताजा भोजन मिला ना। तब तो देखो इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, कोई लाइव ट्रांसमिशन नहीं होता था, तो सेंटर्स पर तो मुरली तीसरे चौथे दिन पहुंच जाती थी। टेलीग्राम से भेजते थे या फैक्स से भेजा जाती थी, ईमेल तो बहुत बाद में आया। चलो ईमेल आने के बाद भी दूसरे दिन मुरली मिल जाती थी।
उस टाइम नहीं, ये तो लाइव ट्रांसमिशन जब शुरू हुआ तो ये हुआ कि चलो बाबा वहां सुना रहे और ताजा ताजा हम कहीं भी बैठे सुन रहे हैं। तो ये उस टाइम की बात है 83 की, जब ना लाइव था ना ईमेल था। बाकी सेंटर पर तो बाद में मुरली जाती थी, तो ताजा ताजा भोजन, सूक्ष्म भोजन मुरली का, वो भी किसको मिल रहा है? मधुबन वालों। अच्छा, ये सारी महिमा करने के बाद आगे बाबा पूछते, नई तैयारी क्या कर रहे हो? घर को तो अच्छा प्यार से सजा रहे हो। मधुबन की यह विशेषता है, हर बार कोई ना कोई नई एडिशन हो जाती है। जैसे स्थूल में नवीनता देखते हैं, ऐसे चैतन्य में भी हर बार नवीनता देख वर्णन करे कि इस बार विशेष मधुबन में इस प्राप्ति की लहर देखी। भिन्न भिन्न लहरें है ना, कभी विशेष आनंद की लहर हो, कभी प्यार की, कभी ज्ञान के विशेषताओं की, हर एक को यही लहर दिखाई। जैसे सागर की लहरों में कोई जाता तो लहराना ही पड़ता, नहीं तो डूब जाएगा। तो यह लहरें स्पष्ट दिखाई। देखो कितनी प्यारी और कितना इफेक्टिव बाबा राय दे रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम हम करें तो उसमें वो लहरें अनुभव, कि आज इस प्रोग्राम में बस जैसे ही हॉल में कदम रखा शांति की लहरें अनुभव हो रही है। आज इस प्रोग्राम में हर तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां फैली हुई, आज आनंद ही आनंद है। वो अनुभूति हर आत्मा करके जाए, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो एक लहर फैलाने वाली बात होती है। शिवरात्रि पर हम सेवाएं करते देखो, कितनी खुशी की उमंग उत्साह की लहर होती है। वही हम देखो 18 जनवरी मनाते, तपस्या मास मनाते, कैसे शांति की लहरें होती है ना। तो ये दो अनुभव तो हम सबको है। ऐसे बाबा कहते कि हर प्रोग्राम के लिए विशेष लक्ष्य लेकर चलो, टॉपिक चुनते हैं, ऑडियंस कौन होने चाहिए, किसको बुलाना, किसको सुनाना, है ना। बाकी जो स्टेज की अरेंजमेंट्स है ये सारी करते, भोग क्या बनना, वो क्या करना, ये तो सारी नवीनताएं हो जाती है। लेकिन वो लहर की नवीनता, सचमुच वो आत्माएं अनुभव करे कि बाबा के घर में हम पहुंचे और हमें ये फील हुआ, वो अलौकिकता का आभास हर आत्मा कर सकते हैं ना हम ये सभी। बाबा ये सिर्फ मधुबन वालों के लिए नहीं कह रहे हैं, शुरू में ही बोला था, ये हम सबके लिए है बाबा की मुरी। तो वो लहरें स्पष्ट दिखाई दे। तो इस कॉन्फ्रेंस में विशेष क्या करेंगे? वीआईपीज आएंगे, पेपर वाले आएंगे, वर्कशॉप होगी, यह तो होगा। लेकिन आप सब विशेष क्या करें? जैसे स्थूल दिलवाड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? देखा है ना सभी ने दिलवाड़ा मंदिर, क्या विशेषता है? हर एक कमरे की डिजाइन अलग अलग वैरायटी है। 108 कोठड़ियां अगर बनी हुई है ना, तो वो कोठड़ी की, उसके पिलर्स की, उसके छत की, कहीं की भी डिजाइन किसी और डिजाइन के साथ मैच नहीं करती। हर डिजाइन यूनिक है, अलग अलग है। हर कमरे की अपनी अपनी विशेषता है। इसलिए यह मंदिर सब मंदिरों से न्यारा है। मूर्तियां तो औरों में भी होती है, लेकिन इस मंदिर में जहां भी जाओ वहां विशेष कारीगरी है। तो ऐसे किसका यादगार है वो? हम ब्राह्मणों का ना। तो जो जड़ में है वो अब प्रैक्टिकल चैतन्य में दिखाई। ऐसे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में भी हम मूर्तियों की विशेषता अपनी अपनी दिखाई दे। जिसको देखे उसकी एक दो से आगे विशेष विशेषता दिखाई दे। जैसे वहां कहते कमाल है बनाने वाले की, होता है ना, कोई भी आर्ट की चीज देखते हैं, पेंटिंग है, कारीगरी है, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में शिल्प कला है, तो देख के कितना अभिभूत होते हैं कि वाह कितना वंडर है, कमाल है बनाने वाले की, कैसे बनाया हो। कहीं कोई डुप्लीकेसी नहीं है,
सारा अलग अलग डिजाइन और एक से बढ़कर एक सुंदर। तो कहते हैं ना कमाल है बनाने वाले की, ऐसे यहाँ एक एक की विशेषता की कमाल वर्णन करें। जो गीत बनाया हुआ है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। तो हम जो बाबा की रचना है, हमें उस बनाने वाले की, उसकी महिमा बढ़ानी है। तो वो विशेषता हमारे अंदर प्रैक्टिकल दिखाई दे। अब आप लोग इस बात की मीटिंग करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। जैसे सतयुग में देवताएं सिर्फ निमित्त मात्र टीचर द्वारा थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन स्मृति बहुत तेज होगी, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सुना ही हुआ है, सिर्फ फ्रेश हो रहा है, बार बार उसको रटने की, नोट्स लेने की, रेफरेंस बुक्स पढ़ने की, उसकी इतनी कोई जरूरत नहीं होगी। वहां ऐसी कोई क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई नहीं होगी, बस सुना और पढ़, हो गया, सीख लिया, ऐसे होगी वहां की स्मृति। मधुबन वालों के लिए ऐसे ही हुआ पड़ा है, सिर्फ थोड़ा सा दृढ़ संकल्प का इशारा, बस। कोई मुश्किल काम नहीं दे रहे बाबा, ऑलरेडी जैसे है ही है आपके पार्ट में नींद, सिर्फ कहीं ना कहीं जो दृढ़ता की कमी आती है, उसे अंडरलाइन कर, दृढ़ता को बढ़ाना है। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन अब उसमें दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करो, ठीक है। अच्छा, सेवाधारियों से बाबा कहते हैं जो सेवा करता वह मेवा खाता। मेवा खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सूखा मेवा खाने वाले नहीं, ताजा मेवा खाने वाले, कहते हैं ना, ताजे फ्रूट खाओ। सेवाधारी सौभाग्य अधिकारी, कितना बड़ा भाग्य है। यादगार चित्रों के पास जाकर भक्त लोग सेवा करते हैं, उस सेवा को महापुण्य समझते हैं। तीर्थों पर जाते हैं ना, वहां जाना, समय का दान करना, कहते कि बहुत बड़ी सेवा है, पुण्य कमा लिया। और आप कहाँ सेवा करते हो, कहाँ करते हैं सेवा? ये कोई सिर्फ जब बाबा मिलन में पंजाब जोन की सेवा का टर्न होता है तब के सेवा की बात नहीं कर रहे बाबा, तब भी सेवा का, महायज्ञ की सेवा का महापुण्य जमा होता है। लेकिन उसके अलावा भी अराउंड द ईयर, पूरा साल मधुबन में प्रोग्राम्स चलते हैं, एक साथ 10-10 प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। कभी शिविर है, कोई विंग का प्रोग्राम है, कोई भट्टी है, कोई कोई अलग अलग ग्रुप्स आते रहते हैं। तो सेवाधारियों की आवश्यकता तो वहां हमेशा ही होती है, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, ऐसे भी जो सेवा में निकल सकते, निकलना चाहिए। ये सेवा का भी चांस लेना चाहिए। और चलो मधुबन नहीं निकलते तो कम से कम सेंटर की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्राह्मण बनने के बाद भी सारी जीवन कर्म बंधनों में ही चली जाए, ठीक है। तो सेवा का ये महत्व हम समझे। चैतन्य महातीर्थ की सेवा है, वे सिर्फ उन स्थूल तीर्थों पर जाकर चक्कर लगाकर आते हैं तो भी महान आत्मा गाए जाते। बचपन में हम देखा करते थे, कोई काशी होकर आया है ना, सारे उसको नमस्ते करते थे पैर छू कर, तो उसका थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिल जाए। बड़ा महान नजर से देखते थे। सिर्फ क्या किया, घूम कर आ गए, चक्कर लगा कर आ गए काशी, या ऐसे कोई कोई अमरनाथ जाकर आ गया, कोई वैष्णो देवी होकर आ गया। और आप तो महान तीर्थ पर सेवा कर महान भाग्यशाली बन गए। सेवा में तत्पर रहने वालों के पास माया आ नहीं सकती, गारंटी है देखो बाबा की। सेवा में बिजी रहो तो माया आपको बिजी देखकर निकल जाएगी, वार नहीं करेगी। हाँ, खाली रहते हैं ना, तो फिर माया सोचती कि चल खाली है ना, तो मैं इसको बिजी कर दूं, फिर माना विघ्न लेकर आती है कोई ना कोई। तो सेवा में तत्पर रहने वाले के पास माया आ नहीं सकती। सेवाधारी माना मन से भी सेवाधारी और तन से भी सेवा में बिजी रहने वाले। तन के साथ मन भी बिजी रहे, नहीं तो हाँ,
बाबा कहते तन के साथ मन भी बिजी रहे तो फिर माया नहीं आएगी। तन से स्थूल सेवा करो, जो भी ड्यूटीज लगाई जाती है ना, तो तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। डबल सेवा करो, सिंगल नहीं। जो डबल सेवाधारी होगा उसको प्राप्ति भी इतनी होगी, मन का भी लाभ, तन का भी लाभ, धन तो अकिचार अथाह मिलना ही मिलना है। सुना, बाबा सेवा की प्राप्तियां गिनवा रहे। अभी मायाजीत बन जाएंगे और तन मन धन लगाकर सेवा करते तो उसके रिटर्न में हर चीज पदम गुना होकर हमें उसका सुख देगी। इस समय भी सच्चे सेवाधारी कभी भूखे नहीं रह सकते। सिर्फ भविष्य का दिलासा नहीं दे रहा है बाबा कि सतयुग में ये मिलेगा, वर्तमान में भी बच्चों की गारंटी बाबा देता है कि जो सच्चे सेवाधारी मेरे बच्चे हैं वो कभी भूखे नहीं रह सकते, 2 रोटी जरूर मिलेगी। जो जरूरत होगी ना शरीर, वो जरूर मिलेगा। हाँ, हम लोभ लालच के वश कहें कि 56 भोग मिले, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सभी ने सेवा की लॉटरी में अपना नंबर ले लिया। जहां भी जाओ, जब भी जाओ, यह खुशी सदा साथ रहे, क्योंकि बाबा तो सदा साथ है। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पाठ बजाते चलो। अच्छा, फिर बाबा से प्रश्न पूछा गया है कि संगम युग की कौन सी विशेषता जो सारे कल्प में नहीं हो सकती है। ऐसे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट निकल सकती है ना विशेषताओं, जो सिर्फ संगम की प्राप्ति है और किसी युग में नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी अगर विशेषता कहे जो बाबा ने आज बताई कि संगम युग पर ही हर एक को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते, तो मेरा कहना अर्थात अधिकारी बनना। संगम पर ही हर एक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। जहां मेरा बाबा कहा वहां वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा हुआ, हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन की खुशी में रहो। है खुशी, ये नशा रहता है मेरा बाबा, जिस भगवान को न जाने कितना ऊंचा, कितना दूर, कितना पराया समझते, वो मेरा अपना है, मेरे पास है, मेरा अधिकार है। जैसे कहते हैं ना, भगवान हमारी मुट्ठी में है, ओबीडियंट सर्वेंट बना हुआ है, वो हमारा अधिकार दिया है उसने हमें कि मुझे जैसे चाहे यूज कर लो। खुली ऑफर है, खुद भी और उसके सारे खजाने भी, सब पर अधिकार दे दिया। ये और किसी युग में नहीं हो सकता। तो दूसरा प्रश्न है, समीप आत्मा की मुख्य निशानी क्या होगी। समीप कोई सिर्फ शरीर से समीप रहने की बात नहीं है, ये अवस्था में, स्थिति में समीपता की बात है, बाप समान अवस्था की बात है। तो बाबा ने उत्तर दिया, समीप आत्माएं अर्थात सदा बाबा के समान, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करने वाली। अब सोचो, बाबा के समान संकल्प माना क्या क्वालिटी होगी संकल्प, कितने श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण के संकल्प रहेंगे सभी के, पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, तब कहेंगे बाप संग। ऐसे ही बोल, सोचो बाबा के बोल कैसे होते हैं, महावाक्य कहलाते हैं, वरदान कहलाते हैं भगवान के। तो मैं अगर बाबा के समीप अवस्था का अनुभव करना चाहती हूँ तो मेरे भी बोल बाप समान, और ऐसे ही कर्म, कैसे कर्म होंगे बाप समान, सोचो। तो तब फिर समीप कहलाएंगे। जो समीप होंगे वह समान भी अवश्य होंगे। दूर वाली आत्माएं थोड़ी अंजलि लेने वाली होगी, समीप वाली आत्माएं पूरा अधिकार लेने वाली होगी।
तो जो बाप के संकल्प बोल वह आपके, ठीक है, मंजूर है। इसको कहा जाता है समीप। ऐसा नहीं कि बाबा कुछ कहे हम कुछ और बोले। बाबा जैसे कहते हैं ना, कई बार हम हंसी में कि बाबा दुख हरता सुख करता, और बच्चे कई बार दुख करता बन जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। बाबा सर्वशक्तिमान है, हम डरपोक बन जाते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। बाबा हर आत्मा को वरदान दे रहा है, और हम कभी कभी अपने मन से बोल से भी बद्दुआ निकाल देते हैं किसी के लिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बाप समान हर संकल्प बोल और कर, तब बनेंगे हम बाबा की समीप आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।